हेलो स्टूडेंट्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी के बाद, परसेंटेज एफिशिएंसी के बाद या पैकिंग फ्रैक्शन के बाद आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट cell. The definition is that the constituent particles are present at the corner of a unit cell as well as at the center of all the faces is known as face centered cubic unit cell. यूनिट सेल में अगर हमारे पास कोई एक यूनिट सेल हो, एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग हमारे पास है, इस क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के लिए डेफिनेशन कहता है the constituent particles are present at the corner as well as on the center of each faces. So we have the 6 faces, so the constituent particles or atoms are present also on the center of all the faces. Now the total number of atoms or spheres present in FCC, मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ही आपको एक फॉर्मूला बताया था, Z is equals to NC by 8 plus NB by 1 plus NF by 2, जहां NC को नंबर ऑफ कॉर्नर्स कहते हैं, B को बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं और F को नंबर ऑफ फेसेस कहते हैं। तो चूंकि डेफिनेशंस कहता है FCC का कि एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे, तो 8 के 8 कॉर्नर पे होंगे और 6 फेस है तो हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। तो 8 जो कॉर्नर हमारे पास है दैट इज 8 by 8 और 6 फेस है तो 6 by 2, सो 1 plus 3 is equals to 4। अब इसमें हमने D को यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि डेफिनेशंस में बॉडी की बात नहीं आई। डेफिनेशंस के हिसाब से जिसका जिक्र आएगा हमारे पास, हम सिर्फ उन्हीं एटम्स या पार्टिकल्स को हम लोग काउंट करेंगे। तो चूंकि डेफिनेशंस में आया है क्या कि एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे होंगे, बॉडी की बात हुई ही नहीं है, इसलिए बॉडी वाले एटम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे पास 4। सो वॉल्यूम ऑफ 4 spheres या 4 atoms, so it will be 4 into 4 by 3 pi r cube या 16 by 3 pi r cube, 16 by 3 pi r cube, ये हमारा आया वॉल्यूम का स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए अपने को। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन हमारे पास है, मान लिया हमने एक फेस लिया A, B, C एंड D। A से C को फेस डायगोनल को हम लोग मैच कर रहे हैं, यहाँ पे मिला दिए, A से C को मिला रहे हैं, B से D को भी मिलाया जा सकता था। अब यहाँ पे अपने को ये पता है कि एज लेंथ हमारा जो है वो A सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ABC के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर ये लेंथ है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर और AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2A। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने फेस डायगोनल का लेंथ फाइंड कर लिया, इट विल बी रूट अंडर 2A। अब इसे रेडियस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आप यहां पे देखोगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC जो बनके तैयार हुआ है वो ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास ABC है, यहाँ पे ABC। अब जो एटम आपके पास है, एक एटम इस A पे प्रेजेंट है, एक बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है और दूसरा जो एटम है वो C पे प्रेजेंट है।
अगर रेडियस की बात करें तो ए, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर और ये हमारे पास डायगोनल है, तो ये हो गया डायमीटर हमारे पास, तो 2r। टोटल जो डिस्टेंस हो गया अब AC का, AC is equals to 4r। now put the value of AC, 4r is equals to root under 2a और a is equals to 4r by root 2 और it will be 2 root 2 r, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे 4 को तोड़ेंगे तो 2 into 2, फिर 2 को तोड़ेंगे root 2 into root 2 में, तो एक root 2 से root 2 कैंसिल होगा, a is equals to 2 root 2 r। अब जब a निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं यहां से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब और a हमारे पास है 2 root 2 r का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का होल क्यूब 8, दैट इज 16 रूट 2 r क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल चुके। अब परसेंटेज एफिशिएंसी या पैकिंग एफिशिएंसी जब फाइंड करेंगे, then packing efficiency is equals to volume of sphere, so volume of sphere it will be 16 by 3 pi r cube divided by volume of cube, 16 root 2 r cube into 100। अब r क्यूब से r क्यूब काट दीजिए, 16 से 16 काट दीजिए, आपके पास क्या बचा, 100 पाई डिवाइडेड बाय 3 रूट 2 और 100 into 3.14 डिवाइडेड बाय 3 into 1.414, इसी को 314 डिवाइडेड बाय 4.242 कर सकते हैं, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 74% इसका आंसर आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%। और जब फ्रैक्शन की बात अगर करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 0.74, जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.74। तो इस पूरे के पूरे जो क्लास में आज का जो क्लास हम लोगों ने किया, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी जानने के लिए, तो सबसे पहला काम जो पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका था, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फीयर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए आप इस फार्मूला का यूज करोगे, Z is equals to NC/8 plus NV/1 plus NF/2। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन पे चले जाना। डेफिनेशन कहता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट कराया, यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकाल के ले आए, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करा, फिर जब बॉडी डायगोनल से इसको जब हम मिला रहे ए से सी को मिलाया तो हमारे पास ये इस तरीके का एक ट्रायंगल निकला ABC। पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ आपको पता है कि AB साइड है तो ये O हो गया और BC आपके पास A हो गया। जब बॉडी डायगोनल AC फाइंड कर रहे हैं तो यहां से निकल के आया √2a, रेडियस के टर्म में कन्वर्ट किए AC को 4r और A is equals to 4r by √2 या 2√2r। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाले, 16 √2r क्यूब, फार्मूला पे बैठा है, कैलकुलेट किए, 74% इज द पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को कभी-कभी पूछा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड CCP, तो इसको भी इसी तरीके से बनेंगे और उसका भी आंसर जो है 74% ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी।